अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो लाइफ का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है। 20s में लोगों के पास एनर्जी होती है, ड्रीम्स होते हैं, पर ज्यादा पैसा नहीं होता। और 40s तक आते आते लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ जाती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन एक डिकेड ऐसा आता है जो डिसाइड करता है कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे स्ट्रेस्ड रहेंगे या स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और वो डिकेड है 30s। 30s में यूजुअली इनकम रैपिडली ग्रो करती है, बिजनेस स्टेबल होता है, प्रमोशंस मिलते हैं, इनकम डबल या ट्रिपल हो जाती है। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली ये वो टाइम होता है जहां आपके पास एक्चुअली में पैसा आना शुरू होता है। लेकिन आयरनी देखिए, ये वही टाइम होता है जहां पे लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं इस एज में, वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब इनकम बढ़ती है तो नेचुरली लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। पहले जो इंसान नॉर्मली 10,000 में सर्वाइव कर रहा था, आज वो अगर 1 लाख भी कमा रहा है तो उसको 1 लाख भी कम पड़ जाता है, क्योंकि सडनली लाइफ में नए एक्सपेंस आ जाते हैं। बेटर अपार्टमेंट, कार EMIs, ब्रांडेड इक्विपमेंट्स, फॉरेन ट्रिप्स, ना जाने क्या क्या खर्चे। ये सब गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम वहां आती है जब आपकी सारी फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लाइफस्टाइल की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं और एसेट्स की तरफ नहीं होती हैं, और यहाँ कंपाउंडिंग क्वाइटली डैमेज हो जाता है। कंपाउंडिंग एक बहुत पावरफुल फोर्स है, बट एक रूथलेस एनिमी भी है। अगर आप उसको अर्ली स्टार्ट नहीं देते तो वो आपको पनिश करता है। सपोज कोई इंसान 25,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करता है और उसे 12% या उससे ज्यादा रिटर्न मिलता है, और वो ये इन्वेस्टमेंट 30s से स्टार्ट करता है, तो अगर वो कंसिस्टेंट रहता है तो उसका जो कॉर्पस होगा एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स, जब वो 60 साल का होगा, रिटायरमेंट की एज होगी उसकी, तो आराम से कॉर्पस 5 से 8 करोड़ से ऊपर ही होगा। लेकिन अगर वो लेट स्टार्ट करता है, 40s में शुरू करता है, तो उसका कॉर्पस 2-3 करोड़ ही बनेगा। मतलब कि 10 साल के डिले ने आपकी वेल्थ क्रिएशन को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिया है। ये कंपाउंडिंग का ब्रूटल साइड है। दूसरी मेजर मिस्टेक होती है हाई इंटरेस्ट डेट को इग्नोर करना। इंडिया में आजकल एक डेंजरस ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कंज्यूमेबल एक्सपेंस पे EMIs लेने का। लोग EMIs पे फोन ले रहे हैं, गैजेट्स ले रहे हैं, अपनी वेकेशन को फाइनेंस कर रहे हैं, जो पहले की बिना फाइनेंस के ली जाती थी। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट इजीली इंडिया में 30 to 40% तक होता है सभी चार्जेस को मिलाकर, और पर्सनल लोन मोर देन 15 to 18% पे मिलता है विद इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस। अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड से 12% कमा रहा है और आपका जब आप लोन लेते हो तो आप 20 से 30% दे रहे हो, तो फाइनेंशियली और लॉजिकली आप कंप्लीटली लॉस में हो। वेल्थ क्रिएशन का पहला रूल है हाई इंटरेस्ट डेट को एलिमिनेट करना, इन्वेस्टमेंट उसके बाद आता है। तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं अपने 30s में, वो है कैश को आइडल रखना। बहुत लोग पैसा बैंक में पार्क करके खुश हो जाते हैं, या फिर FDs बना के सोचते हैं कि चलो कुछ तो इंटरेस्ट आ ही रहा है, बट सेफ्टी और ग्रोथ दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन 6 से 7% के आसपास रहता है। अगर आपका पैसा आफ्टर टैक्स 5 से 6% आपको रिटर्न दे रहा है, तो टेक्निकली आपकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। मतलब पैसा आपको आपका सेफ लग रहा है, बट क्वाइटली उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इसीलिए वेल्थ क्रिएशन के लिए एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ पैसा ग्रोथ एसेट्स में होना चाहिए, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रॉपर्टीज, कुछ स्टेबल एसेट्स में जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स, और कुछ हेजिंग के लिए गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। चौथी मिस्टेक जो लोग करते हैं अपने 30s में, वो साइकोलॉजिकल होती है। लोग अज्यूम करते हैं कि उनके पास इनफाइनाइट टाइम है। वो बोलते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग तो बाद में करेंगे, अभी इंजॉय कर लेते हैं, अभी ट्रैवल कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग एज से नहीं, टाइम होरिजन से डिसाइड होती है। अगर आप प्लानिंग 30s में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कंपाउंडिंग पीरियड 30 ईयर मिलेगा। अगर आप 40s में स्टार्ट कर रहे हो तो कंपाउंडिंग पीरियड 20 ईयर मिलेगा, और अगर आप 50s में स्टार्ट कर रहे हो तो दोस्त नेग्लिजिबल आपको कंपाउंडिंग पीरियड मिलेगा। और कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए होता है आपके पैसे को एक्सेलरेशन ग्रोथ से बढ़ाने के लिए। लास्ट मिस्टेक जो मैं ऑब्जर्व करता हूं सब में, वो है पैसिव सेविंग मेंटालिटी। लोग सोचते हैं कि बस पैसा बचा लेना बहुत होता है, सेविंग करना इनफ है। लेकिन मॉडर्न फाइनेंशियल प्लानिंग में सेविंग इनफ नहीं होती। आपको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करनी होती है, टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है, एसेट एलोकेशन करने पड़ते हैं। अगर आप पैसा सिर्फ सेव कर रहे हो तो आप ये मान लो कि आप टैक्स और इन्फ्लेशन दोनों को क्लब करके अपने पैसे को लूज कर रहे हो। आपका पैसा हर साल कमजोर होता जा रहा है परचेजिंग पावर के अगेंस्ट। अगर आप अपने 30s को प्रॉपर्ली मैनेज कर लेते हो तो आपके 40s और 50s बहुत इजीली जाते हैं, और अगर आप उसे इग्नोर करते हो तो दोस्त वो बहुत आपके स्ट्रेसफुल जाएंगे। आज जितने भी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग दिखते हैं जो अपने 50s को एंजॉय कर रहे हैं या 60s को एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने अपनी वेल्थ बिल्कुल 50s में आके नहीं बनाई। उन्होंने अपनी वेल्थ क्वाइटली स्टार्टिंग से ही बिल्ड करनी शुरू करी होगी, मे बी 25 के बाद या 30s में ही, तब जाके आज की डेट पे वो फाइनेंशियली फ्री हैं। अगर आप इस डेकेड में एग्रेसिव एसेट एलोकेशन, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो तो रिटायरमेंट एक स्ट्रेसफुल इवेंट नहीं, आपके लिए एक चॉइस बन सकता है। और याद रखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल काम बंद करना नहीं होता। गोल होता है काम करना चॉइस से, मजबूरी से नहीं, और वो फ्रीडम क्वाइटली बिल्ड होती है 30s के लिए गए डिसीजन।